भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, इस वाक्य में जो अभिप्राय प्रकाशित हो रहा है, दिखाई दे रहा है, वो देने वाले का संकेत कर रहा है। अर्थात कोई दे रहा है, लेकिन देने वाले के संकेत की एक विशेषता भी इसके अंदर है। अर्थात वो अब उसके काम का नहीं है, उसके पास रहने योग्य या रखने योग्य नहीं है, वो उसको छोड़ देने में ही उसका भला है। इसमें दो बातें प्रकाशित होती हैं। एक बात ये प्रकाशित होती है, व्यवस्था के नाते देना उसका काम है, लेकिन यदि मैंने उसे प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त कर ली है, योग्यता मेरे पास आ गई है, अर्थात मैंने अपने कार्यों से, कर्म से उसका मूल्य मैंने चुका दिया है, तो फिर वो उसके पास रखा भी नहीं जा सकता, वो समाप्त बहुत देर तक संभाल नहीं सकता। अर्थात जिसका जब जो देय है वो उसे तत्काल देना, ये उसकी योग्यता है, अयोग्यता नहीं। अर्थात जो किसी से मूल्य लेकर उसको उचित समय पर उचित सामान देता है, एक व्यक्ति मूल्य लेकर सामान नहीं देता है, उसमें उचित उसको नहीं कहा जाता जो नहीं देता है, उचित उसको कहा जाता है जो तत्काल देता है, जैसे ही देना चाहिए वैसे देता है। इसका एक अच्छा सा उदाहरण है कि कैसे मिलता है। तो फल और कर्म का एक अच्छा सा संबंध वृक्ष में और उसके फल में है, उसके परिणाम में है। हम एक वृक्ष लगाते हैं, उसको बड़ा करते हैं, वो बड़ा जब वृक्ष हो जाता है, उस पर फल आते हैं। हम चाहें कि फल उस पर सदा लगा रहे नहीं रह सकता, और यदि हम उसको तोड़ना चाहते हैं और असमय में तोड़ना चाहते हैं तो वो टूटना नहीं चाहता। आप यदि किसी वृक्ष के फल को असमय तोड़ते हैं, कच्चा तोड़ते हैं, बिना परिपक्व हुए, बिना बड़ा हुए तोड़ते हैं, तो आपको जो परिणाम चाहिए, जो फल चाहिए, वो आपको मिलेगा नहीं। फल के परिपक्व होने पर उसमें रस है, सुगंध है, रूप है, ये सारी बातें दिखाई देती हैं। जो रूप, रस, गंध जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है वो कच्चे का अलग होगा और पके का अलग होगा। तो जब कोई चीज परिपक्व हो जाएगी तो उसे वृक्ष नहीं रख सकता, तब हम नहीं भी तोड़ते तब भी वो अपने आप टूटकर गिर जाता है, उसको वहां रहने की आवश्यकता नहीं होती। वैसे ही जब हम कर्म करते हैं और हमें अपने कर्मों का फल जब मिलना चाहिए, वो फल हमें तत्काल उसी क्षण मिलता है। हमारी एक धारणा लोक व्यवहार में है, ईश्वर के यहां देर है अंधेर नहीं है। ये धारणा गलत है। यदि देर ही है तो उसका ईश्वरत्व ही समाप्त हो जाएगा, उसका ईश्वर पना ही नष्ट हो जाएगा। देर या तो आलसी व्यक्ति करता है या अनजान व्यक्ति करता है, कोई स्वार्थी व्यक्ति करता है।
तो इनमें से ऐसी कौन सी बात है जो ईश्वर के लिए उचित है? क्या वो स्वार्थी है या अनजान है या आलसी है? तो ईश्वर न आलसी है, न अनजान है, न स्वार्थी है। तो इसलिए वो कब देगा? जब उसे देना चाहिए उसी क्षण दे देगा। इसलिए मनुष्य को कभी आकस्मिक लाभ हो जाता है तो उसको आश्चर्य होता है कि ऐसा इस समय में कैसे हो गया। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमें कुछ समय से पहले मिला है। जब समय से पहले नहीं मिल सकता तो समय के बाद मिलने का भी प्रश्न पैदा नहीं होता, क्योंकि श्रेष्ठता जो कार्य की है वो समय पर करने की है, न तो देर से करने की है, न जल्दी करने की है। इसलिए हम मनुष्य जैसा व्यवहार ईश्वर के साथ करते हैं। जब हम कहते हैं उसके यहां देर है, अंधेर नहीं है, तो हम समझते हैं कि जैसे मनुष्य देर कर सकता है या नहीं भी कर सकता है, उस काम को होने भी नहीं दे सकता है, तो ऐसा ही ईश्वर भी करता होगा। हमसे इतना ही अच्छा है कि वो अंधेर नहीं करता, देर तो कर सकता है। अब ये सोचने की बात है, जो देर करना ये गुण कैसे हो सकता है? अंधेर करना तो अपराध है, अंधेर करना तो दोष है। जब अंधेर करना दोष है तो देर करना भी तो दोष है, और कोई दोष करे वो दोषी होता है, चाहे वो ईश्वर हो या मनुष्य हो। इसलिए ईश्वर केवल इसलिए ईश्वर होता है कि वो दोष नहीं करता है, वो गलती नहीं करता है, वो अनुचित नहीं करता है, वो बुरा नहीं करता है। इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो हमें इस तेन त्यक्तेन का रहस्य समझ में आता है। अर्थात वो न तो कभी हमारे साथ गलत करता है, न जल्दी करता है, न देर से करता है। मनुष्य का एक स्वभाव है, वो ये समझता है कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है तो ईश्वर कर रहा है। उसकी एक धारणा रहती है, कुछ अच्छा हुआ है तो वो समझता है मैंने किया है, मेरा पुरुषार्थ है, मेरी बुद्धि है, उसका ये कमाल है। वो यदि अपने पुरुषार्थ से कर रहा है, अपनी बुद्धि से कर रहा है, अपने सामर्थ्य से कर रहा है, उसके सामर्थ्य से हो रहा है, तो फिर जब नहीं होता तब उसे परमेश्वर को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। तब वो ये सोच सकता है कि मेरा सामर्थ्य नहीं है इसलिए नहीं हो सका, मुझे उसकी योग्यता नहीं है, मुझे उसका ज्ञान नहीं है इसलिए नहीं हो सका। तब मैं ऐसा क्यों सोचता हूं कि उसने किया नहीं, उसने होने दिया नहीं, या उसने रोक दिया? क्योंकि वो ऐसा करता नहीं है, जो उचित नहीं है वो करता नहीं है। एक बार बहुत साल, 2-3 साल 4 साल से भी पुरानी बात है, एक संत यहां हुआ करते थे और वो पुष्कर में रहते थे, और उन संत के मन में सभी प्राणियों के प्रति बड़ा दया भाव था। वो सबके लिए बड़ा कल्याण की बात करते थे, कल्याण की कामना करते थे। एक बार इस प्रांत में, राजस्थान में अकाल पड़ गया और लगभग 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, ऐसा भारी अकाल। ऐसे समय में संत के मन में यज्ञ करने का आया कि यज्ञ करने से वर्षा होती है। ये बात मन में आने पर उनको इच्छा हुई यज्ञ किया जाए। उन्होंने यज्ञ करने वाले लोगों को बुलाया, खोजा और यज्ञ की चर्चा की। उनके मुंह से एक वाक्य निकला कि भगवान ने बहुत दुख दिया, हमें उसकी प्रार्थना करनी चाहिए, वर्षा के लिए यज्ञ करना चाहिए जिससे दुखों का निवारण हो। मैंने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी क्या भगवान किसी को दुख देता है? ये वाक्य सुनते ही स्वामी जी चौंके और बोले कि बिल्कुल ठीक, भगवान किसी को दुख नहीं देता। क्योंकि दुख देने की स्थिति तब होती है जब कोई चीज मनुष्य के अधिकार की है, हम उसे न दें, हम किसी की अतिरिक्त वस्तु किसी को दे दें, किसी की कोई चीज हम किसी से छीन लें,
और ये सब की सब बातें अन्याय की कोटि में आती हैं, अनुचित की श्रेणी में आती हैं, गलत की इस श्रेणी में आती हैं। तो लेकिन हम जब सोचते हैं तो ईश्वर को भी एक मनुष्य की तरह से मान करके बात करते हैं, और हम कह बैठते हैं ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं है। देर हमारी अपेक्षा से होती है, जल्दी और देर, शीघ्रता और विलंब, ये जो है इसका कोई निर्धारित मापदंड नहीं है कि इतने समय को देर कहेंगे, इतने समय को जल्दी कहेंगे, ऐसा नहीं है। ये बड़ी अपेक्षा से है, कौन सी चीज कब जल्दी है। कोई 6 महीने में भी जल्दी हो सकती है, कोई 8 महीने में भी देर नहीं हो सकती है। तो इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो शीघ्रता या विलंब से मिलना, ये हमारी अपेक्षा से हमको लगता है कि देर हो रही है, अर्थात हम चाहते हैं जल्दी मिले और जल्दी मिल नहीं रहा, इसलिए हम कह रहे हैं कि देर हो रही है। और जब हमें अपेक्षा से पहले मिल जाता है तो हम कहते हैं कि जल्दी ही फल मिल गया। लेकिन प्रकृति में एक नियम है कि उस नियम के अनुसार फल वृक्ष के उत्पन्न होने से और पकने तक एक प्रक्रिया है, एक नियम है, एक व्यवस्था है। वैसे ही मनुष्य के कार्य में और मनुष्य के द्वारा किए गए कार्यों के फल में भी व्यवस्था है, और वो व्यवस्था हमारे को फल देने की वो थोड़ी जटिल है, क्योंकि उनका हिसाब रखना हमारे लिए संभव नहीं है। जैसे हम सरसों के दानों का ढेर यदि घर में लाकर इकट्ठा कर दें और कहें कितने दाने हैं, ये गिनना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि वो हमारे सामर्थ्य से बाहर है, योग्यता से बाहर है। वैसे ही हमारे कर्म जो हैं, जो असंख्य प्रकार के हम प्रतिदिन करते हैं, और फिर इनका संग्रह वर्षों तक, जीवनों तक होता रहता है, युगों तक होता रहता है, प्रलय प्रलयांतर तक होता रहता है। तो इतने बड़े ढेर का निर्णय करना और इसमें से चयन करना, ये मनुष्य के बस की बात नहीं है, और ये मनुष्य की व्यवस्था से नहीं हो सकता। इसलिए कर्म फल की जो व्यवस्था है वो ईश्वर के अधीन है, और वो क्योंकि हमारी बुद्धि से परे की है, इसलिए हम ये गणित इसमें लागू नहीं कर सकते कि हमारे अमुक कर्म का अमुक फल है और ये फल करने का हमारा ये कर्म है। हम इसमें अनुमान कर सकते हैं, लोगों को उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से इदम इत्थम हम कह दें, ये संभव नहीं है। तो इस दृष्टि से हम किसी बात को देर या किसी बात को अंधेर कह देते हैं, सवेर कह देते हैं। तो लेकिन यहां जो मंत्र का भाव है, वो भाव हमको ये कह रहा है कि हम इस संसार में यदि कुछ पाना चाहते हैं तो इसमें हमारे लिए अनुपलब्ध कुछ नहीं है। हमको किसी ने देने से इनकार नहीं किया, निषेध नहीं किया है, लेकिन मेरे अंदर देने की योग्यता, लेने की पात्रता, इसमें संबंध चाहिए। अर्थात मुझे उस तरह का कार्य करना होगा जिससे वो चीज मुझे प्राप्त होती हो। तो मुझे सुख के या दुख की प्राप्ति हुआ करती है, तो मुझे सुख की प्राप्ति कैसे होती है और दुख की प्राप्ति कैसे होती है, इन साधनों का पता होना चाहिए। तो इन साधनों का पता होने पर जो यहां तेन त्यक्तेन में एक विशेष बात जो गहरी छिपी हुई है, वहां यह नहीं लिखा कि तुझे अच्छा वो देता है या बुरा वो देता है, या मुझे ये नहीं लिखा कि मुझे भोग अच्छों का करना है या बुरों का करना है। मैं तो भोग करने वाला हूं, मुझे अनुभव करना है। वो अनुभव मेरे अच्छे कर्म होंगे तो अच्छा होगा, सुख का होगा, और मेरे बुरे कर्म होंगे तो वो अनुभव मेरा दुख का होगा, बुरा होगा। तो इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजीथा में दोनों हैं। मेरे अच्छे कर्मों के अच्छे फल भी वही देता है और मुझे ही भोगने पड़ते हैं, और
मेरे बुरे कर्मों के फल भी वही देता है और मुझे ही भोगने पड़ते हैं। वो मेरे बुरे कर्मों को मुझसे कम नहीं कर सकता, तो मेरे अच्छे कर्मों को न बढ़ा सकता है न कम कर सकता है। यदि इस दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्यों को ऐसा लगता है कि ईश्वर जो है बड़ा मजबूर है, बड़ा कमजोर है, बड़ा दुर्बल है, कि वो इच्छा के अनुसार बढ़ा भी नहीं सकता, इच्छा के अनुसार घटा भी नहीं सकता। लेकिन इच्छा के अनुसार घटाना या बढ़ाना औचित्य है कि अनौचित्य है, योग्यता है कि अयोग्यता है, अच्छा है कि बुरा है, यदि इस पर आप विचार करेंगे तो व्यर्थ में बढ़ाना और व्यर्थ में घटाना दोनों अनुचित हैं, दोनों नियम विरुद्ध हैं, दोनों की व्यवस्था भिन्न है, बेकार है। तो इसके लिए जो है जैसा है, यदि मेरा किया हुआ अच्छा है तो भगवान उसे बुरे में नहीं बदल सकता, और यदि मेरा किया हुआ बुरा है तो भगवान उसे अच्छे में नहीं बदल सकता। मैंने सुख प्राप्ति के लिए कार्य किया है तो उस सुख से मुझे रोक नहीं सकता, मैंने दुख के लिए काम किए हैं तो दुख से मुझे वो बचा नहीं सकता, छुड़ा नहीं सकता। यदि ये सिद्धांत मेरी समझ में आ जाए और ये बात मुझे हृदय से स्वीकार हो जाए, तो फिर मुझे परमेश्वर के प्रति होने वाला जो आक्रोश है, उसके प्रति मेरे मन में जो द्वेष है, वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए जब भी मेरे पास कोई कष्ट आता है, कोई दुख आता है, तो सामान्य व्यक्ति कह उठता है भगवान ने दुख दिया है, सामान्य व्यक्ति कह उठता है कि मुझे सुख मेरे पुरुषार्थ से मिला है। किंतु जो व्यक्ति समझदार है, जो व्यक्ति ज्ञानवान है, जो इस कर्म और कर्म की व्यवस्था से परिचित है, जिसको ईश्वर के संबंधों का पता है, वो व्यक्ति दुख आता है तब कहता है कि मैंने जैसा किया था वैसा फल मुझे मिल रहा है, और जब सुख मिलता है तो भी वह समझता है कि जो मैंने अच्छे काम किए हैं, यदि वो परमेश्वर मुझे अच्छे ही काम करने की प्रेरणा देता रहे, अवसर देता रहे, तो ये अच्छाई भी मुझे मेरे कर्मों के परिणाम स्वरूप मिली है। इन दोनों का जो देने वाला है, इन दोनों की व्यवस्था करने वाला है, वो मुझे देता है, ये निश्चित रूप से देता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें कोई कमी या कोई अधिकता किए बिना देता है, तो न वो इसमें अधिकता कर सकता है, न इसमें वो न्यूनता ला सकता है। तो ये कर्म का जो सिद्धांत है वो इस छोटी सी पंक्ति के अंदर है, तेन त्यक्तेन भुंजी था। अर्थात ये भोग मुझे उसके द्वारा मिला है और भोक्ता मैं हूं, और भोक्ता मैं इसलिए हूं कि प्रकृति जड़ है, वो भोक्ता नहीं हो सकती। परमेश्वर पूर्ण है, उसे आवश्यकता नहीं हो सकती। तो जो एक चेतन बचा और अपूर्ण बचा, उसे ही आवश्यकता होगी और उसको ही इसकी जरूरत होगी, उसको ही इसकी इच्छा होगी। तो भोक्ता वही है जो भुंजीता है, जिसको भोग करना है। और ये भोग न केवल सुख होगा और न केवल दुख होगा, अपितु जैसा भी उसने किया है वो कर्ता के अनुरूप वो फल के प्राप्त होगा। वो सुखात्मक भी हो सकता है, वो दुखात्मक भी हो सकता है, वो हमें अच्छा लगने वाला भी हो सकता है, वो हमें बुरा लगने वाला भी हो सकता है। इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजी था में ये सारी की सारी बातें समाविष्ट हैं। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा